इस समय आप सीधे दर्शन कर पा रहे हैं गढ़ देवी मंदिर के। मां के दर्शन आप सीधा कर पा रहे हैं। हम मौजूद हैं बिहार के सिवान में और यहाँ पर इस समय हम बलिया पोखरा गांव में हैं, जहाँ पर गढ़ देवी का ये जो मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग, हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं, खासकर नवरात्र के इन पावन दिनों में, जिस समय हमको दर्शन करने का एक आशीर्वाद माँ का मिला है। आप लाइव दर्शन कर पा रहे हैं माँ के दर्शन। और आपको ये बता दें कि बड़ी विशेष मान्यता है कि जिस भावना से आप माँ के इस दरबार में कुछ मांगते हैं तो आपकी वो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो माँ के दरबार में दोबारा से तो आने का आपका दिल करेगा ही। तो हमारी मनोकामनाएं पूरी हुई, हम दोबारा से इस मंदिर में आए, जहाँ पर एक विशेष मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। मंदिर के हम आपको दर्शन कराएंगे। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊं कि मंदिर परिसर में माँ गढ़ देवी के मंदिर के साथ साथ मूर्ति की स्थापना के साथ ही यहाँ हनुमान जी की भी प्रतिमा है, यानी कि पूरा राम परिवार यहाँ पर देख पाएंगे। ये माँ सीता हैं, भगवान राम हैं और साथ ही लक्ष्मण जी हैं। इसके साथ ही इसी मंदिर के दरबार में आपको यहाँ पर ये शिवलिंग, जहाँ जल चढ़ाया जाता है, और शिव पार्वती के दर्शन करने के बाद लोग अब यहाँ पर भी माथा टेकते हैं, जल चढ़ाते हैं कि जो भी मनोकामनाएं उनकी रहती हैं वो पूरी हों। मंदिर के अंदर पूजा अनुष्ठान करने के बाद एक परिक्रमा लगाई जाती है। इसके साथ ही मंदिर का बाहर का भी मैं हल्का सा आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर आना ही अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत मुश्किल से कहा जाता है कि जब तक माता बुलाती नहीं है तब तक आप इस दरबार के अंदर आ भी नहीं सकते। पूरा मंदिर परिसर हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको यहाँ पर आने का, दर्शन करने का अवसर नहीं मिल पाया है तो हमारे इस YouTube चैनल के ज़रिए आप यहाँ दर्शन कीजिए। अपनी जो मनोकामनाएं हैं इस दरबार में आप मांगिए। हमारे इस YouTube वीडियो के अंदर मैं आपको मंदिर के पीछे का भी नज़ारा दिखाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही विशेष इसका एक झलक है, जिसको देखने के लिए लोग बहुत आतुर होते हैं। यहाँ पर एक घाघरा नदी है, जो कि इस मंदिर के पीछे का नज़ारा जो हम आपको दिखा रही हैं, वो जो नदी है वो बहती है। और छठ के दिनों में इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और एक विशेष मान्यता है कि इस घाघरा नदी का जो जल है वो पूजा अनुष्ठान के अंदर इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, गढ़ देवी मंदिर के इस दरबार में आते हैं बलिया पोखरा के, तो ये हमारे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, मंदिर के पीछे का हम आपको परिसर दिखा पा रहे हैं। और जो आप दूर से बहती हुई नदी देख पा रहे हैं, ये है घाघरा नदी, जहाँ का जल बेहद पवित्र है। और पूजा अनुष्ठान के लिए यहाँ का जल अगर इस्तेमाल किया जाए तो आपकी बहुत ही उस पूजन को बहुत ही शुभ माना जाता है। छठ के दिनों में यहाँ पर लोग जब आते हैं तो वो यहाँ पर स्नान करते हैं, पूरा पूजा अनुष्ठान यहाँ पर किया जाता है। यहाँ हम आपको बता दें कि यहाँ पर गढ़ देवी के मंदिर की तैयारियाँ चल रही है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। करीब करीब 2 से 3 लाख लोग इस मेले में पहुँचने की उम्मीद है। 5 अप्रैल को ये मेला होना है, यानी कि अष्टमी के दिन इस मंदिर के अंदर, मंदिर परिसर के आसपास जो है एक भव्य मेला, जिसको गढ़ देवी मेला के नाम से राजकीय स्तर का इस मेले को घोषित कर दिया गया है। मेरे पीछे आप ये हम जो वीडियो के अंदर आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अब है पंडाल लगने शुरू हो चुके हैं। छोटी छोटी जो मंदिर हैं वो भी यहाँ लगने शुरू हो चुके हैं, बनने शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर आप टेंट भी देख पाएंगे। ये टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसी के लिए यहाँ पर इस तरह की भव्य तैयारी चल रही है। करीब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 लाख के आसपास जो है भक्त यहाँ पर अष्टमी और नवमी के दिन पूजा अर्चना करने के लिए आ सकते हैं, जिसके लिए भव्य तैयारी चल रही हैं। पूरा जो मंदिर परिसर है उसको इतनी खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है, जिसको अगर आप रात के समय देखें तो मन एकदम आपका आतुर हो जाएगा कि एक बार हमें भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आना ही है। तो यहाँ दर्शन करने के बाद मैं एक आपको फिर अंदर का नज़ारा दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पर जो मेला है वो 5 अप्रैल को आयोजित होना है। इसके साथ ही 2 दिवसीय मेला है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अगर ये विशेष जो पूजा है, इसमें अगर मेले में किसी को आने का अवसर मिलता है तो वो भाग्यशाली ही कहलाएगा, क्योंकि जैसे कि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग दर्शन करने के लिए आ सकते हैं माँ के इस दरबार में, जिन्हें माँ पुकारती है, माँ अपने पास दर्शन के लिए बुलाती है।